के मैं दी दे बाहो ही रहू आज जेकरे हीरा अंते हंसी मुस्की आई हम कैसे अरे हमरे लालो अब सलाह जा देश प्रदेश का होतन भैया तुम पैड़ा जोई अब तुमने लाल के पैड़ा जोई हिल रहे हैं आप देख लो पकड़ के हिलता है हाथ पर कमजोरी से कांपता हूँ आंसू टपकते हैं थाली में वो खाना मैं खाता हूँ मेरा बच्चा मेरे साथ में खाता था। अरे कमन खुशी पवले पापी दियवा बुताई के कमन खुशी पवले पापी दियवा बुताई के रक्षा बंधन बीती हरे रक्षा बंधन बीती हरदम सबके रोवाई के। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सामने रक्षाबंधन का त्यौहार है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार तो तमाम बहनों के लिए खुशियों का त्यौहार है। जिनके भी भाई देश परदेश हैं तो बहनें राखी भेजती हैं, जिनके भाई सीमा पर लड़ रहे हैं पोस्ट ऑफिस से राखी भेजती हैं। तमाम तरीके से जो है बहनों के लिए ये एक यही सबसे बड़ा त्यौहार है रक्षाबंधन। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे दरिंदों ने कुछ ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया है कि जिसको सोचने के बाद रूह कांप जाती है। अगर रक्षाबंधन का त्यौहार आज आ गया है सामने तो इस समय उस अनुराग जो कि ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, हमारे देश का भविष्य था, उस बच्चे को कैसे भूल सकते हैं हम? क्योंकि हमने संकल्प लिया कि ना मैं खुद भूलूंगा और ना मैं आप लोगों को भूलने दूंगा। और इस समय जो सबसे बड़ा दर्द है उस अनुराग की पांचों बहनों का। आज उन पांचों बहनों के दिल में क्या बीत रहा होगा जो भाई पर साल जो है खुशी खुशी से उन बहनों से राखी बंधवाया होगा। आज उन बहनों की नज़र किसी भाई की कलाई पर जब पड़ेगी रक्षाबंधन के दिन, जब किसी की कलाई जो है देखेंगी कि उनमें जो है रंग बिरंगी राखियाँ बंधी हुई हैं, तो उसको देख करके उनका जो दर्द है वो और 4 गुना बढ़ जाएगा कि काश मेरा भाई होता तो हम भी जो है रक्षाबंधन बांटते। आइए इसी पर थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये दर्द पूरे देश को है। जो भी, क्योंकि देखिए गीत गाने का शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि हम जो है अनुराग के बाबू को कैसे याद करें, उस परिवार के दर्द को कैसे बयां करें, उन बहनों के दर्द को कैसे बयां करें। आज हमारे बीच में जो है बहुत ही मशहूर सिंगर जो है केशा मौर्य जी हैं, इनसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे अनुराग के बारे में। इसके बाद जो है रक्षाबंधन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने दर्शक देख रहे हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सिंगर केशा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं भैया के चैनल में। जो है सामने रक्षाबंधन का त्यौहार है, आपने देखा जो है, जब आपने देखा इस घटना को तो आपको क्या लगा, जो जिस तरीके की घटना घटी थी अनुराग? भैया ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ दरिंदे अभी तक पड़े हुए हैं इस धरती पे कि जो समझते नहीं है भाई बहन का रिश्ता। बहन के सामने भाई का गला कट जाए और वो बहन अभी तक जिंदा है। कैसे जिंदा है ये आप सबको खुद पता होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी एक भाई के बहन ही हूँ और भैया भी किसी बहन के भाई हैं। बहुत दुख हुआ और बहुत दुख होता भी है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। हमारी बहनें कैसे होंगी वो उनका दिल ही जानता होगा। 10 महीने हो गए जो है, क्योंकि अनुराग को कोई ला नहीं सकता, लेकिन कुछ न्याय मिल गया होता, उन दरिंदों को सज़ा मिल गई होती तो थोड़ा राहत मिल जाती उन लोगों के दिल को। ये तो सही है भैया, लेकिन पता नहीं क्यों क्या कर रहे हैं ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। जी, इसी बात का दुख। 10 महीने बीत गए, अभी तक कोई किसी प्रकार का भी कोई सेवा नहीं उनको मिला है, ना कोई न्याय मिला। ऐसा क्यों हो रहा है? ना घर पे बुलडोजर चला, और बल्कि जहाँ न्याय मिलना चाहिए जो अपराधी हैं छूट करके एक घर आ रहे हैं। अभी वही किसी बड़े नेता के यहाँ होता तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन वो लोग गरीब हैं इसीलिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो सामने रक्षाबंधन का त्यौहार है, जब उन बहनें देखेंगे किसी के भाई की कलाई में जो है, तो आप भी एक औरत हैं, कैसा महसूस होगा, उनके दिल में क्या बीतेगी जो है पांचों बहनों में? क्या बताएं भैया, वो चीज़ बयां नहीं कर पाएंगे हम। वो चीज़ कोई भी बयां नहीं कर पाएगा कि उनके दिल में कितना दर्द होगा इस समय, जब किसी भाई के हाथ में कलाई में उनके रक्षाबंधन देखेंगी तो उनको कितना दुख होगा। वो आइए हम गीत के माध्यम से बताते हैं आप सबको। जी। का पवले पपिया
रुआई के, का पवले पपिया गर्दनवा उड़ाई के, रक्षा बंधन बीती हरे रक्षा बंधन बीती हरदम रोआई के, हरे हरदम रोआई के, रक्षा बंधन बीती हरदम रोआई के। पाँच बहिनिया के ये कही बिरनवा, हरे पाँचों बहिनिया के ये कही बिरनवा, कटले गर्दन पापी अखिया सामनवा। पाँच बहिनिया के ये कही बिरनवा, कटले गर्दन पापी अखिया सामनवा। कवन खुशी पवले, हरे कवन खुशी पवले पापी दियवा बुताई के, कवन खुशी पवले पापी दियवा बुताई के, रक्षा बंधन बीती हरे रक्षा बंधन बीती हरदम सबके रोआई के, रक्षा बंधन बीती हाँ सबके रोआई के। राखी बन्हल देखी है केहू के कलाई, दुख बहुत होगा उनको। हरे राखी बन्हल देखी है केहू के कलाई, भैया अनुराग के याद बड़ाई। राखी बन्हल देखी है केहू के कलाई, भैया अनुराग बार बार याद आई। बहिनी के खुशियाँ, हरे बहिनी के खुशियाँ हो मटिया मिलाई के, अरे बहिनी के खुशियाँ हो मटिया मिलाई के, रक्षा बंधन बीती हरदम रोआई के, रक्षा बंधन बीती हरदम रोआई के। पीट पीट छतिया हो रोवेली माई, हरे पीट पीट छतिया हो रोवेली माई, काऊ के हुदई के हो उन्हें समझाई। अरे पीट पीट छतिया हो रोवेली माई, काऊ के हुदई के हो उन्हें समझाई। अरे जियत कैसे बानी हो, अरे जियत कैसे बानी हो बबुआ गवाई के, अरे जियत कैसे बानी हो बबुआ गवाई के, रक्षा बंधन बीती हो हरदम रोआई के, रक्षा बंधन बीती हो हरदम रोआई के। सकहेली हो हथवा के जोड़ी, न्याय में अब बहुत ही होत बाट देरी। केसा कहेली हथवा के जोड़ी, न्याय में बहुत ही अब होत बाट देरी। परमेश लिख ले, हरे परमेश लिख ले हो हसुआ गिराई के, अरे परमेश लिख ले हो हसुआ गिराई के, रक्षा बंधन बीती हरदम रोआई के, रक्षा बंधन बीती हरदम रोआई के। क्या बात है, जो है गीत के माध्यम से इन्होंने उन बहनों का जो है दर्द बयां किया, और ये दर्द जो है पूरे देश को है, क्योंकि आज तक तो तमाम घटनाएं घटी, लेकिन जो ये घटना घटी जो है ये बहुत ही तकलीफदेह थी कि माँ और बहन के सामने जो है उसके गले को अलग कर देते हैं। जी भैया, मैं भी देखी थी और उस समय इतना ज़्यादा कष्ट हुआ था कि क्या बताएं, मैं तो जा नहीं पाई थी उस समय। लेकिन फिर भी प्रार्थना करूँगी कि हमेशा उन बहनों को खुशी मिले, और सभी भाई हमारे मिलकर, हम लोग भी मिलकर बहनों का सहायता करें। और हमारे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप सब जाके बहन से राखी ज़रूर बंधवाइएगा। बस यही इतना कहूँगी, दिल थाम के जाइएगा। हमारी बहन इतना कष्ट में है कि एक बार देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा, और बहुत ज़्यादा ही कष्ट होगा। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जल्दी से जल्दी न्याय दिलाइए हमारी बहनों को। बस
बिल्कुल जो है, क्योंकि देखिए अनुराग को तो कोई ला नहीं सकता, लेकिन हमारे समाज का, हमारे देश के लोगों का ये दायित्व बनता है कि उस परिवार के साथ खड़े हों, क्योंकि मम्मी पापा दोनों रोते रोते बीमार हैं, उनके भी दवा इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। जिनको भी उनके प्रति जो है लगाव है, या जो भी लोग चाहते हैं, जो लोग भी सेवा करना चाहते हैं, तो उनका जो चैनल है अनुराग यादव रामजीत, उस चैनल पर जो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी सहयोग राशि देना चाहें आप लोग सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी चैनल भी चलाते हैं। चैनल के माध्यम से जो कुछ भी उनको न्याय मिलता है, जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं उसको वो बताते हैं। तो उनके चैनल को देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर उस परिवार का सहयोग कीजिए, क्योंकि हम लोगों का यही प्रयास है कि जो हो सके, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी हो सके, उस परिवार को न्याय मिले। हम लोग बराबर अपील करते हैं, सरकार से गुहार है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर गवाह और सबूत दोनों मिल जाएं तो न्याय मिलने में देरी नहीं होती है। लेकिन अनुराग के मामले में बताइए किस गवाह और किस सबूत की ज़रूरत है? कटा हुआ सर माँ के आंचल में है, और लोग देखे, वो बहनें देखी हैं, वहाँ के गांव के लोग देखे हैं कि रमेश जो है अनुराग का गला काट रहा है और तलवार से काट दिया एक ही बार में। अब किस और गवाह सबूत की जो है इंतज़ार कर रहा है ये हमारा जो है कानून, जो कानून के अधिकारी हैं। कानून तो सही है, लेकिन जो भी अधिकारीगण हैं इसमें देरी कर रहे हैं, इससे हमारे देश का भरोसा टूट रहा है। उसके बाद से जौनपुर में आए दिन घटनाएं घटती हैं, लोगों में एक दहशत रहता है कि जब अनुराग जैसी घटना में न्याय नहीं मिला तो हम लोगों को क्या न्याय मिलेगा, जो छोटी मोटी घटनाएं घटती हैं। ऐसा हो रहा तब से जौनपुर। जी सही है, बहुत कांड हो रहा है ऐसा तब से, और लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। जी जी, घर से निकलने में बहुत डर लगता है अब। तो हम लोग का एक ही मकसद है कि इस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।